मिसाइल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। मैं अंजन दास। फिर से साथियों, लगातार गोमती पुस्तक महोत्सव जो कि यहाँ पर चल रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय मैदान। ये साथियों जो मेन आप पूरा देख रहे हैं, जो ये है लखनऊ यूनिवर्सिटी का मेन ग्राउंड, ये है लखनऊ विश्वविद्यालय का मुख्य मैदान। इस मुख्य मैदान परिसर में ही यहाँ पर चल रहा है गोमती पुस्तक महोत्सव 2025। इससे पहले अगर अंजन जी आपको याद होगा, हमने इससे बहुत पहले कवरेज भी की थी, लगातार बहुत अपनी पूरी रिपोर्टिंग्स भी दी थी। ये जो गोमती नगर में रिवर फ्रंट वगैरह में बहुत सालों तक ये रहा, ये था। इस बार इन्होंने अपना ये वेन्यू जो है, अपना जो लोकेशन, थोड़ा ये खुला मैदान में, हाँ ये खुला मैदान भी है, जरा कवर हाँ खुला मैदान भी है। और जैसे कि हमारे कैमरा पर्सन भी खूबसूरत बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसकी छटा अपने आप में बहुत ही अद्भुत, बहुत ही निराली, अपने आप में बहुत ही शोभनीय ये पूरा जो यहाँ पर ये जो है। और ख़ास तौर पे क्योंकि ये मैदान भी अपने आप में लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय का मुख्य मैदान है। ये बहुत ही बड़ा मैदान है और ख़ास तौर पे ये 20 सितंबर 2025 से शुरू हुआ, 20 से लेके 28 सितंबर, आज 28 सितंबर में इसका समापन दिवस हुआ। आज ये महोत्सव यहाँ पर पूरा हो जाएगा। ये जो 8 दिवसीय लगभग महोत्सव था, ये पूरा 20 से लेके 28 सितंबर 2025 गोमती पुस्तक महोत्सव। हाँ, गोमती पुस्तक महोत्सव। आइए दर्शकों, आपको अंदर ले चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे इसी तरह बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। बहुत सारे देखिए पुस्तक वाले लोग, अगर आप बहुत बढ़िया स्टॉल ये पूरी तरह लगा हुआ है। और यहाँ पर बड़ा भव्य इनका स्टॉल इस मारे भी है क्योंकि अपने आप में मैं देख रहा हूँ काफ़ी बड़ा स्टॉल भी है। एक भैया हमारे साथ बने हुए हैं, ये जो पुस्तक है थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। 20 से लेकर 28 सितंबर 2025। अक्सर इससे पहले हमने जब भी इस पुस्तक मेले की पूरी कवरिंग की, पूरी रिपोर्टिंग ली, ये रिवर व्यू फ्रंट जो गोमती नगर में, वहाँ पर भी काफ़ी लगा। इस बार लखनऊ विश्वविद्यालय प्रमुख जो मैदान है, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ यूनिवर्सिटी ग्राउंड, वहाँ लगा है। यहाँ का अनुभव आपका कैसा रहा और इतने दिन का बताइए। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा सर। यहाँ का बच्चों ने नया नया पढ़ने के लिए सीखा, नई नई बच्चों की किताबें भी हम लेके आए। बड़ों ने भी काफ़ी किताबें ली, काफ़ी अच्छे हम लेके आए टाइटल्स। अच्छा, मैंने अभी आपके रिपोर्ट में पढ़ा कि 5,000 51,000 कल किताबें बिकी। जी सर, कल हमारी 1 से 1.5 लाख की सेल हुई है। आज भी सेल अच्छी हो रही है। बहुत बढ़िया, क्योंकि आज समापन दिवस भी है। मतलब पुस्तकों के प्रति जो उत्साह है या लोगों का इंटरेस्ट है, बच्चों का असर आया। जी जी, जो हम लोगों ने 3-4 साल से इसको किया तो उसका असर आया। अच्छा, आज इस समापन दिवस में, आज क्योंकि 28 सितंबर का दिन, आज समापन, ये पूरी तरह से ये पुस्तक महोत्सव खत्म भी हो जाएगा। कुछ आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह यहाँ पर दे रहे हैं? कुछ कर दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे कैमरा पर्सन भी पूरी तरह रोल करके इस पूरे जो ये पूरा स्टॉल है, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी दें, इसके बारे में बताएं। आप कहाँ से आए, बस ये हमको बता दीजिए। दिल्ली से आए। आप नई दिल्ली से आए हैं और बहुत अच्छा आपका इन 8 दिन का अनुभव, जो 20 से लेकर ये 28 सितंबर तक का आपका अपना अनुभव इन 8 दिनों का बहुत अच्छा रहा। चलिए, हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। आइए अंजन, ये आगे चलें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग गैलरीज, क्योंकि ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और 3-3, 4-4 ये गैलरीज जो हैं यहाँ पर ये दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, रूपा पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसका भी स्टॉल लगा है। साथ ही हमारे बगल में ही यहाँ पर है। आज समापन दिवस भी, आज ये महोत्सव जो है, पुस्तक महोत्सव पूरी तरह खत्म हो जाए। इतने दिनों का आपका भी अनुभव कैसा रहा? कितने दर्शक, कितने ग्राहक और कितने पुस्तक प्रेमी आपके पास से आए और आपका व्यापार कैसा रहा? सर, क्राउड तो ठीक था सर। क्राउड ठीक था, हाँ। व्यापार आपका ठीक ठाक रहा। आप कहाँ से आए हैं तो ये बताइए? नई दिल्ली से आप भी आए हैं। आपका कोई प्रश्न रंजन जी, कोई बात है? अच्छा, सुना है कि अभी परसों जो है करीब 51,000 किताबें बिकी कल, और 5,000 कुछ किताबें जो है परसों बिकी हैं। इस पर क्या कहना आपको? आपकी दुकान की टोटल सेल क्या हुई पुस्तकों को, और किस तरह की पुस्तकें आप रखते हैं यहाँ पे? सर, हमारा स्टोरी है, बायोग्राफी है और अलग अलग सब तरह की अलग अलग चलिए, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत हमारे चैनल के माध्यम से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए अंजन, ये अलग अलग गैलरी की अगर हम बात करें तो ये, क्योंकि अपने आप में मैदान बहुत विशाल, बहुत ही बड़ा है,
लखनऊ यूनिवर्सिटी ग्राउंड, लखनऊ विश्वविद्यालय शायद का बच्चों का मुख्य सेक्शन मैदान, ग्रीन गोल्ड स्टोर्स, बिस्लरी, इसके बगल में भी विजन आईएएस, ये आईएएस की ट्रेनिंग वगैरह कुछ देते हैं शायद। आइए थोड़ा सा हम आपसे बात करना फाउंडेशन चाहेंगे। आपकी कुछ आईएएस वगैरह की प्रतियोगिताओं का जो ट्रेनिंग है वो आप देते हैं, क्या प्रदान करते हैं, थोड़ा बताएंगे। और आप कहाँ से आए हैं, अपना परिचय दीजिए आप। मैं विजन आईएएस से हूँ। हमारा इंस्टीट्यूट है यूपीएससी की कोचिंग कराते हैं। लखनऊ के अलावा हमारा 13 से 14 सेंटर्स और ओवर इंडिया में। अच्छा। और अलीगंज हमारा सेंटर लखनऊ। अलीगंज लखनऊ में आपका सेंटर है विजन आईएएस का। इतने दिनों में पुस्तक प्रेमियों के साथ साथ जितने लोग आईएएस परीक्षा की तैयारी करना चाहें या और भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह की तैयारी, प्रतियोगिताओं की तैयारी करना चाहें, आपका उनका उत्साह, हर्ष, उल्लास, उमंग आपने किस तरह देखा और आपको क्या अनुभव हुआ इतने दिनों का? क्योंकि आज समापन दिवस भी है, आज ये पुस्तक महोत्सव खत्म हो जाएगा, आपका अपना क्या मानना है, थोड़ा ये बताइए। जैसा आपको पता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो रहा है और यहाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो बच्चे हैं वो यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत बढ़िया बात आपने ये अच्छी बात बताई। बहुत अलग साथ था सर। स्टार्टिंग के डेज जैसे उन्होंने विजन आईएएस का यहाँ पर उन्होंने स्टॉल देखा, बहुत उत्साह था। हम करंट अफेयर्स की मैगजीन रखे हुए थे, उन सब ने बहुत ली भी है मैगजीन। क्या बात है, क्या और बात है। हम यहाँ पर उनको काउंसलिंग भी दे रहे हैं, बेटर उनको राय दे रहे हैं कि आप क्या सेलेक्ट कर सकते हो अपने ऑप्शनल्स में, कैसे वो अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। और बाकी हम सेंटर पे जो जिनको चाहिए हेल्प चाहिए उनको हम हेल्प भी करें सेंटर पे आके वो अपनी तैयारी और अच्छे तो सभी हमारे साथी जिनको आईएएस वगैरह और प्रतियोगिताओं की तैयारी पूरी करनी, प्रदान देते आईएएस विजन अलीगंज में बता रहे हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ। देखिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने भी यहाँ पर ये लगाया हुआ है, उपकार प्रकाशन आगरा। देखा नहीं इनका भी, अंजन भैया आपको याद होगा पिछली बार हमने हाँ cover किया था। पिछले वर्ष भी हमने इनका पूरी तरह से कवरिंग किया था। यूनिक GIS करके ये भी है, और उपकार प्रकाशन ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रकाशन है जो कि आगरा से आया है। और रिवर व्यू फ्रंट में वहाँ गोमती नगर में भी हमने इनके पूरी इनसे बातचीत करी थी। आइए थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। कौन है आपके यहाँ, बताइए थोड़ा सा। आइए, उपकार प्रकाशन आगरा, इससे पहले भी हम विगत कई वर्षों से इस महोत्सव को, खासतौर पे जो गोमती पुस्तक महोत्सव है, इसको कवर किया था हमने। रिवर व्यू फ्रंट गोमती नगर में भी ये बहुत साल लगा, बहुत वर्षों तक वहाँ भी चला। इस बार ये लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रमुख मैदान में, लखनऊ यूनिवर्सिटी ग्राउंड में, आपका इस बार का अनुभव कैसा रहा और सालों से कैसा अलग रहा, और लोगों का यहाँ पर उत्साह, उमंग, उल्लास कितना रहा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। यहाँ पे आने के बाद में अच्छा, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ, और लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये पहली बार लगाया है और अच्छा रेस्पॉन्स और स्टूडेंटों का और जनता का अच्छा रेस्पॉन्स रहा है। बहुत बढ़िया है। और यहाँ के लिए एक सवाल मेरी तरफ से आप बताइए, ये जो रिवर फ्रंट पे लगता था और ये सिटी, मेन सिटी में लगा, हार्ट ऑफ द सिटी, वो थोड़ा किनारे पड़ जाता था गोमती नगर में, इधर की क्राउड जा नहीं पाती थी, तो सही कुछ बात फर्क लगा आपको एकदम दोनों में? बीचों बीच शहर के, ये क्या है, ये मेन सेंटर पॉइंट है। ये बिल्कुल शहर के ये बीचों बिल्कुल बीच शहरों है। के बीचों बीच है और इसमें अच्छा रुझान है स्टूडेंटों का भी है, और वो थोड़ा आउट में था, इस वजह से जनता का थोड़ा पहुंचना। आपका क्या मानना है कि अब यहीं पे लगना चाहिए? हाँ जी, ये ग्राउंड बहुत अच्छा है और अगली बार ये इनका भी ये मानना है कि ये यहीं पर लगना चलिए, चाहिए। वहाँ से आपकी गुहार जो थोड़ा है सा हम लोग आगे तक आगे बढ़ाते तक हैं। बढ़ाओ। हमारे चैनल के माध्यम से आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक। कम से कम इसमें 4-5 गैलरीज हैं। हाँ, अभी तो पहली जहाँ- गैलरी से हाँ, शुरू हम लोग ये किया। पहली गैलरी में हम लोग चल रहे हैं और अलग अलग तरह के यशिका इंटरप्राइजेस, इनका भी हमने लगातार बहुत विस्तार से कवरेज की। लिबरेट, साइलेंट साइड, इसके बाद ई लोकल शॉप बुकिंग बॉक्स, ये भी है बहुत बड़ा। इन्होंने भी अपना एक बहुत ही बड़ा, इनका भी जो काउंटर है, इनका जो अपना यहाँ पर इन्होंने अपना बनाया हुआ है, बहुत बड़ा, अपने बहुत बड़े क्षेत्र में। क्या हाल है? अरे बाबूजी, इनसे तो पहले भी मिले थे। आइए आइए, आप तो इसमें यशिका इंटरप्राइज दीजिए। और इस बार खास तौर पे जैसे रिवर व्यू फ्रंट वगैरह में लगता था गोमती नगर में, और ये हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ यूनिवर्सिटी हार्ट का ऑफ द सिटी है। और बिल्कुल मुख्य मैदान है और शहर के एकदम बीचों बीच। इस बार आपका अनुभव कैसा रहा और थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए। मैं सर यशिका इंटरप्राइज, पिछले 15-20 सालों से हम यहाँ लखनऊ बिल्कुल आ रहे हैं आप। थी और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहता है सर, और काफ़ी चीज़ मतलब यहाँ पे कुछ सीखने को मिलता है और बहुत अच्छे लोग यहाँ पे मिलते हैं। और आप जैसे आप कह रहे हैं रिवर फ्रंट, और यहाँ थोड़ा सा हमें लगा कि ये थोड़ा सा वो हो गया है, तो सर सिटी ऑफ द बीच में, लेकिन ये यूनिवर्सिटी के बीच में लगा ना, तो लोगों को लगा कि ये यूनिवर्सिटी का कोई फेस्ट है।
तो उससे अच्छा, थोड़ा सा अच्छा। पब्लिक का टच यहाँ पे थोड़ा कम होता क्योंकि है। लखनऊ विश्वविद्यालय आज का नहीं है, कई वर्षों पुराना है और इसको लोग जानते हैं और ये बीचों बीच जैसे शहर आपने के- बोला कि पब्लिक का टच नहीं थोड़ा सा है, कम। मेरा कहने का मतलब है पढ़ाई लिखाई IAS की तैयारी तो युवा ही करेंगे, हम और आप तो करेंगे नहीं। रिवर फ्रंट में सर ज़्यादा अच्छा हो रहा था, क्योंकि वो दूर से आपका दिखता मानना था। है, एक सज्जन ने चलिए। भी बोला अब कि यहीं पे लगना कुछ अच्छा चाहिए। कुछ अलग अलग हमको अब मत मिल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये बहुत बढ़िया जगह है, यही होना चाहिए, आपने कहा कि ये है। चलिए आज तो समापन दिवस, कोई डिस्काउंट वगैरह, रिबेट, कोई छूट वगैरह भी सभी पे सर, सभी पे है हमारा डिस्काउंट यहाँ कितना पे। दे रहे हैं आप? हर चीज़ पे अलग अलग है, हर किताब पे अलग अलग है। अच्छा, अच्छा, 20% से 10%। चलिए हम आपसे लगातार हर वर्ष यहाँ पर मिलते रहेंगे, बात होती रहेगी। आइए इसके आगे चलते हैं और बढ़ते हैं हिंद दिव्यांश हाँ, publication। दिव्यांश पर और ई लोकल बुक शॉप है, ये भी सामने है। अभी हम लोग अंजन जी समझ लीजिए पहली गैलरी में जितने ये पब्लिशर्स वगैरह हैं और लोग हैं जितने हैं, इन्होंने अपना पूरी तरह हर तरह से ये पूरी तरह लगाया हुआ है। और सर्व भाषा ट्रस्ट, इसका याद होगा पिछली बार भी हमने बहुत विस्तार से, ये नई दिल्ली से ये भी राजकमल प्रकाशन समूह ये भी आया हुआ है। पिछली बार भी हमने इनसे बड़ी विस्तार से बातचीत की थी। ओसवाल पब्लिशर्स संभवतः ये भी दिल्ली के, नई दिल्ली से ही है ना? आगरा से आए हैं आप, ठीक ठीक ठीक। ओसवाल पब्लिशर्स ये कुमार जी आगरा दो ही तो पब्लिशिंग हाँ, हाउस है, हाँ, एक हाँ, तो हाँ, आगरा हाँ, हाँ। और दूसरा जो है क्योंकि मेरा भी दिल्ली मानना में। हाँ, हमने है तो देखा बहुत जितने जगह। हाँ और भी बहुत जगह हैं। ये देखिए गार्गी प्रकाशन, ये भी दिल्ली का, ये यहाँ पर ये है। और वॉशेबल बुक्स वगैरह ये रामकृष्ण मठ वालों ने भी लगा दिया, हाँ, ये देखिए सामने रामकृष्ण मठ का भी है। Spiritual। श्री रामकृष्ण मठ का यहाँ पे तो बहुत ही सुंदर, बहुत भव्य दुर्गा प्रतिमा भी लगती है। हर वर्ष रामकृष्ण मठ से आप आए हैं, आइए थोड़ा आपसे बात करते हैं। हमारे दादा भी हमारे साथ हैं, ये भी आपसे बड़ी विस्तार में बात करेंगे। अपने आप में दुर्गा प्रतिमा, दुर्गा की जो पूजा होती है रामकृष्ण मठ की, बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलौकिक होती है। बिल्कुल सर, आप आइए, अभी स्टार्ट भी हो चुका है हमारा दुर्गा पूजा मठ में, ठीक कह रामकृष्ण रहे मठ हैं। में आज से स्टार्ट हो चुका आज से शुरू है। ये बुक फेयर यहाँ पे लास्ट दिन था, तो यहाँ पे भी हम लोगों को कुछ बिल्कुल, materials बिल्कुल, है। बिल्कुल, हाँ। और आप लोग भी वहाँ दर्शन करने हैं, प्रसाद भी मिलेगा और धार्मिक वेदांतिक सारी हाँ, स्वामी हाँ। जी ने बोला ये अब हम बताएं, स्वामी जी की बात कर को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर जितने दिनों में, करीब 20 तारीख से ये शुरू हुआ और 28 आज इसका समापन दिवस भी है। ये 8-9 दिन का, जो 7-8 दिन का आपका अनुभव है, कैसा रहा? लोगों में कितनी रुचि स्वामी जी के प्रति, यहाँ इन किताबों के प्रति, आपका क्या मानना है? आपने किस तरह देखा और आपने क्या समझा? सर एक्चुअली स्वामी जी का जो रुचि है वो तो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है ये। और जो ये बुक फेयर अभी लग रहे हैं ना, तो यहाँ पे आने से जो स्टूडेंट है, यूथ है, वो इतना लोग अच्छा। जागरूक हो चुके हैं कि उनके प्रति, मतलब किताबों के प्रति फिर से वो फीलिंग आने लगी है। फीलिंग आ रही है। कैसे पढ़ना है क्या नहीं, जो ऑनलाइन में जा रहा था वो इन किताबों अच्छा, में इन जा रहा किताबों की तरफ आ रहा है आपने। और छोटी-छोटी अंजन दादा, आप जरूर एक प्रश्न इनसे हम चाहेंगे। नहीं, मैं तब से तो- दुकान को देख रहा था। कुछ इसमें आपके मन देखिए में जो भी है। विवेकानंद जी द्वारा या स्वामी जी जितने भी इनके ग्रेजुएशन ऊपर चलते चले जाए, उन्हीं के स्पिरिचुअल बुक्स हैं। इसको अगर आप ध्यान से करें, योगा के ऊपर उन्होंने ज़ीरो पे जो बोला था, उसका जो मैसेज आया है, शायद इसी के ऊपर पूरा आपका कॉन्सेप्ट है। क्योंकि चारों तरफ मैं देख रहा हूँ वही है। तो इन्होंने एक भारतीय व्याख्यान है ना अपने पास, एक अपने पास किताब है भारतीय व्याख्यान, जो दिखाएंगे आप? दिखाइए। अच्छा अच्छा, थोड़ा जूम करके हम चाहेंगे। हमारे कैमरा पर्सन भी हैं, सनी हमारे साथ बने हुए हैं। ये देखिए, अच्छा, जो शिकागो के बाद आके लेक्चर्स जितने दिए थे, अच्छा। सारी चीज़ें इसी पे आपको मिल जाएगी। ये छोटी सी बुक्स में क्या आप बात पढ़ेंगे है। तो आपको पता चलेगा क्या है इस बुक्स में। भार- मैं बोल नहीं रहा हूँ। हाँ हाँ, क्या जब आप पढ़ोगे कि लोग आते हैं मांगने, ये शिकागो छोटी सी बुक है सर, देखिए। अब ये देखिए सर, बुक का रेट देखिए 20 रुपये मात्र। क्या बात है। अब 20 रुपये में सब कुछ आपको मिल जा रहा है छोटी सी बुक्स में। बात बुक्स की नहीं है, बात ज्ञान की है, सारी बात- चीज़ें मिलती जा रही है। अच्छा, तो इसलिए पूरा शिकागो के बाद आप उसमें पूरा बस, और यहाँ पे हम लोग जितने भी लोग बैठे हैं, कोई भी यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं, सब वॉलंटियर्स है जहाँ, मतलब सब अपना काम छोड़ के यहाँ पे आके वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। जैसे दुर्गा पूजा हो गया, यहाँ हो गया, सेवा भाव है। पूरी सेवा भाव के साथ। डॉक्टर्स भी अटैच है हॉस्पिटल। क्या बात है। विवेकानंद हॉस्पिटल पूरा अपना विवेकानंद पूरा है आपका। अष्ट बिल्कुल धातु ठीक की है। मूर्ति बनी हुई है। हमारी आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत इस शारदीय नवरात्र और दुर्गा आपको भी पूजा जरूर खाइए। दोनों की बहुत बहुत दर्शन करने हार्दिक आइए। शुभकामनाएं, अरे अनेकों बधाई। पक्का आएंगे, आते ही हैं। इसके वाम प्रकाशन ये भी पुराना ही है, जो लगा हुआ था। आई सीक्रेट, इनके बुक कलेक्शन, जितने प्रकाशन वाले लोग हैं या जितने भी यहाँ पे किताबों से संबंधित लोग हैं, वो पूरी तरह से आए हुए हैं।
अद्विक पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इसका भी हमने पहले भी, आप ही है ना सर? कैसा रहा इस साल का अनुभव, बताइए जरा। साल थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है, हाँ, गर्म तो हो ही रहा है, अब उमस का मौसम है। हाँ, पाठक भी कम आ रहे हैं। लेकिन एक बात कहूँगा सर, जैसे आप लोगों का पिछले कई वर्षों से हम लोगों की लगातार वहाँ पर भी पूरी तरह से कवरिंग रिपोर्टिंग रही हुई थी, रिवर व्यू फ्रंट गोमती नगर, ये लखनऊ विश्वविद्यालय का मुख्य मैदान है। और ख़ास तौर पे ये बिल्कुल, जो अगर हम लखनऊ शहर की बात करें, हार्ट ऑफ द सिटी, बिल्कुल शहर के बीचों बीच ये बना हुआ है। तो इसका तो एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि लोगों को आने जाने के लिए। देखिए सर, उसके अंदर ये है कि लोग आते हैं, विश्वविद्यालय का एरिया है, और गोमती वाला इससे ये हमारे विश्वविद्यालय को युवा साथी भी जा रहे हैं, हमें लग रहा है। आप विश्वविद्यालय ना, इससे बेटर था गोमती रिवर के सामने, अच्छा। बेटर था, उसकी वजह थी। अलग अलग मत है सर, कोई कह रहे हैं कि यहाँ बड़ा अच्छा अनुभव रहा, कोई उसमें चीज़ ये है कि वहाँ पर लोग घूमने के लिए आते थे, साथ में मेले में भी चले जाते थे, और स्पेस ज़्यादा था, गर्मी कम थी। एक इन्होंने जो लगाया इस बार सितंबर में लगा दिया, ये अक्टूबर नवंबर में लगता था, अक्टूबर नवंबर का। आप गर्मी के उससे कह रहे हैं थोड़ा गर्मी सा? के उससे नहीं, उससे पर्यटक भी कम आ रहे हैं। ओहो, क्योंकि चीज़ ये है कि जो आदमी लखनऊ का है उसे तो फर्क नहीं पड़ता, जो लोग बाहर से आकर प्रकाशन यहाँ पर स्टॉल लिए हैं, उनको रहना भी है, सारी और व्यवस्था भी देखनी है, स्टाफ का भी देखना। अगर जितने का वो टोटल अमाउंट है उतने में अगर उतनी किताब भी नहीं बिकी, इसका फायदा। हाँ खैर, ये तो बात आप सही कह रहे हैं। क्योंकि जो हम किताबें बेचते हैं तो किताबों की कीमत लेते हैं, मेले की कीमत नहीं लेते हैं। उसके बावजूद भी अच्छा रहा रिस्पॉन्स। हम लोग जो है लखनऊ में और जगह जगह भी लोगों के साथ मिलने गए, तो गणेश शर्मा जी से मुलाकात हुई। हाँ हाँ, हमने क्योंकि इसका शुभारंभ भी हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी ने ही इसका यहाँ पर योगी जी ने किया था। उसके बाद गणेश शर्मा जी से भी हम मिले, जैसे कि कागज़ पे 12% से 18% GST कर दिया है। हाँ, ये तो खैर है। ये मुद्दा भी हमने उनके साथ रखा। उन्होंने कहा सहानुभूतिपूर्वक कि हम इस पर विचार करके इसको ठीक करेंगे, क्योंकि किताब बच्चों की कॉपी है, कागज़ तो खरीदना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ ये है कि उसकी कीमत कम नहीं होगी, उसकी कीमत बढ़ेगी, क्योंकि 12 से 18% GST हो गया। चलिए, आपके अनुभव भी हमारे इस चैनल के माध्यम तक बहुत दूरगामी रहेंगे, बहुत दूर तक जाएंगे। और जो आपने अपनी बहुत एक थोड़ा दिल मन की जो पूरी तरह से अपनी व्यथा, अपनी बात को समझाया, बताया, वो हमारे चैनल के माध्यम से बहुत आगे तक चलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसके आगे चलते हुए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, वर्मा बुक कंपनी। अंजन जी, एक चीज़ मेरे ध्यान रखिएगा, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, हम लोग पहली लगभग गैलरी से निकले हैं, राधा स्वामी सत्संग यास। इसका भी देखिए कितना सुंदर, कितना भव्य स्टॉल लगा है। रीडर्स डेस्टिनेशन, उसके आगे भी बढ़ते हुए संगीत नाटक एकेडमी SNA का भी देखिए यहाँ पर पूरी तरह यहाँ पर भी लगा हुआ है। ये मोतीलाल बनारजा पब्लिशिंग हाउस। ये लगभग अगर आप मानेंगे तो जितने भी ये स्टॉल्स हैं, हम लोग जहाँ जा रहे हैं, जो हमने अभी तक पूरे कवर किए हैं, हमने अभी तक पूरी बातचीत की है, उसमें काफ़ी लोग इससे पहले भी लखनऊ शहर इनका अक्सर, हाँ, कम से कम कुछ परसेंटेज तो हाँ, जो है वो अक्सर आए, 70% तो आए, बिल्कुल बिल्कुल 30% नए हो बिल्कुल। जाते अब हम अंजन जी बताए समझिए रहते हैं, दूसरी गैलरी की तरफ आ रहे हैं, है ना। दूसरी गैलरी की तरफ से हमारे कैमरा पर्सन बहुत ही मुस्तैदी से पूरी तरह से जूम करके, क्योंकि 3-4 गैलरीज हैं यहाँ पर, काफ़ी बड़ा यहाँ पर यह आयोजन किया गया है, और स्टॉल्स बहुत सारे यहाँ पर। देखिए स्टॉल भी काफ़ी खाली होगा, इसके मतलब किताबें बहुत। हाँ, ये लगता ही है, क्योंकि आज समापन दिवस भी होने की वजह से, और आज अंतिम दिन है इस पूरे पुस्तक महोत्सव का, गोमती पुस्तक महोत्सव 2025। आकाश बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, हिंदी साहित्य के प्रमुख, इनसे ज़रा बात करते हैं। आइए थोड़ा सा आप आइए, कौन बात करेंगे? आइए सर, इधर आइए। गोमती पुस्तक महोत्सव 2025। आकाश, मेरे ख्याल से जो आप लोग आए हुए हैं रोहिणी नई दिल्ली से, और इससे पहले भी पूर्व में भी जो रिवर व्यू फ्रंट यहाँ गोमती नगर में भी जितनी बार लगता था गोमती पुस्तक महोत्सव, गोमती बुक फेस्टिवल, उसमें आप हमेशा शिरकत करते थे, आते ही रहते थे। ये इस बार लखनऊ विश्वविद्यालय, जो हमारी मेन लखनऊ यूनिवर्सिटी है, इसके मुख्य मैदान में ये इस बार चल रहा है। बहुत बड़ा मैदान भी है, और शहर के बीचों बीच एकदम, जो कहा जाए बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। आपका अपना अनुभव, आपका अपना क्या मानना है, और इतने दिनों का आपका अपना पूरा अनुभव कैसा रहा, थोड़ा सा हमें ज़रूर बताइए। इस
बार जो मैदान है बहुत अच्छा मैदान है, पूरी मतलब हाँ। यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी बिल्कुल लखनऊ विश्वविद्यालय। सबसे बड़ा मतलब लगा हुआ महोत्सव। यमुना रिवर में तो लगता था लेकिन इतना बड़ा नहीं लगता था, हाँ 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 हाँ। उससे बड़ा महोत्सव है और शहर के बीचों बीच। बीचों बीच में। ये बात नहीं बहुत ये अच्छा है जो। हाँ 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 हाँ। और इतने दिनों का अनुभव, कितने ग्राहक, कितने दर्शक, कितने पुस्तक प्रेमी आपके यहाँ पर यहाँ तक आए और उन्होंने देखा। पुस्तक प्रेमी रोजाना कम से कम 400-500 रोजाना। अच्छा, आज अंतिम दिवस आज है, अंतिम दिवस। ठीक है, समापन दिवस है आज। ये आज को पुस्तक महोत्सव भी खत्म हो जाएगा। आज कोई आप एक्स्ट्रा इसमें डिस्काउंट, रिबेट कुछ आज दे रहे हैं, आप कर रहे हैं? डिस्काउंट 5% रिबेट ज़्यादा है रोज से। अच्छा 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 भीड़ आज कम है। अच्छा, चलिए अभी शाम तक और भी पे अंतिम दिवस है। और इसके आगे भी बढ़ते हुए देखिए अंजन जी, ये भी सहूलत दे दी यूसुफी पब्लिकेशंस, खरीदो बेचो .in है, खरीदो आप बेच भी सकते हैं हाँ, शायद। कुछ अलग है क्या? कुछ बात करें इनसे, आइए इनसे बात ही करते हैं। सर आप यहाँ हाँ हाँ, ये आइए। हाँ, ये तो कुछ अलग लगा। हमारे मैनेजिंग पार्टनर अंजन दास जी भी हमारे साथ हैं। आपको देख के थोड़ा सा हमको ये अलग सा लगा। खरीदो बेचो, क्या कंसेप्ट है आपका? ये क्या आपने ये ले रखा है, बताएंगे थोड़ा? कंसेप्ट ये है कि आप यहाँ पे बुक्स खरीद भी सकते हैं। हाँ। और जो यूज बुक्स हैं आपके पास, हाँ। जो अगर आप पढ़ने जो आपकी बाहर चले हाँ, गए, हाँ। आपके पास रखी हुई, हाँ, तो आप उसको मतलब sell पढ़ी और हुई बेच- किताबें। पढ़ी हुई किताबें, हाँ, हाँ। आप उसको हमको बेच भी सकते हैं। अच्छा। तो हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लोगों में। अच्छा 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 अच्छा। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जो भी क्या कहते हैं किताबें होती हैं, हम लोगों के घर से पिकअप करते हैं, लोगों को कहीं लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती, हमारा ऑल ओवर इंडिया पिकअप रहता है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। आप नई दिल्ली से आए हुए हैं? कहाँ से आए सर हैं? पुणे से। आप पुणे से आए हुए हैं? क्या बात है, महाराष्ट्र से पुणे से आप आए हुए हैं। और कंसेप्ट ये आपका हर जगह ही चलता होगा मेरे ख्याल से, ऑल ओवर इंडिया। आप जैसे कि बता रहे हैं, ये है लखनऊ, हमारी राजधानी उत्तर प्रदेश की है, सूबे की राजधानी लखनऊ। यहाँ पर आपका 20 से लेके 28 आज, क्योंकि समापन दिवस, अंतिम दिवस भी है आज। ये है इतने दिनों का आपका पूरा अपना अनुभव, लखनऊ के दर्शक, लखनऊ के ग्राहक, यहाँ के पुस्तक प्रेमी क्या कहना चाहेंगे आप लखनऊ और लखनऊ के पुस्तक प्रेमियों के बारे में, ये जरा बताइए। लखनऊ में ज़्यादातर जो है हिंदी साहित्य का हाँ। लोगों में जो है प्रचलन है। प्रचलन तो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और क्या कहते हैं आपका, बाकी यूनिवर्सिटी के छात्र थे, इसी मारे, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय के मैदान में ही हो रहा है ये, है ना? हाँ। तो विश्वविद्यालय के छात्र थे, तो उनमें काफ़ी रुचि है किताबों को लेकर। अच्छा अच्छा। आजकल के ज़माने के बच्चे मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हाँ हैं। हाँ हाँ, किताबें बिल्कुल पढ़ना कम बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उस चीज़ के बावजूद भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, किताबें खरीद रहे हैं। मतलब आपका इतने दिनों का व्यापार भी अपना ठीक ठाक रहा, अपना बढ़िया रहा, अनुभव आपका अच्छा रहा। ये बहुत अच्छा आपने अपना कंसेप्ट लिया हुआ है, इसको और बढ़ाइए। हमारे इस चैनल विशाल टुडे के माध्यम से भी हम बहुत आगे तक, आपकी दूर तक बात ले जाएंगे। आपको हमारे और पूरी टीम को हमारी तरफ से, हमारे इस चैनल के माध्यम से, एक तो शारदीय नवरात्र, दुर्गा पूजा और सारे के सारे त्योहारों का भी समय है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक एक चीज़ मैं और शुभकामनाएं। कहना हाँ चाहूँगा बिल्कुल, आखिरी जोड़ हमारा दीजिए। पब्लिकेशन भी है अक्षरांश के नाम से। अच्छा। तो जो नए क्या कहते हैं आपके ऑथर होते हैं, हाँ हाँ हाँ। जिनको कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, अच्छा। उनको प्लेटफॉर्म हम देते हैं। क्या बात है। ये देखिए, इस हमारे चैनल के माध्यम से दूर तक बात जानी चाहिए कि जिन ऑथर्स को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया हो और जो प्लेटफॉर्म ना पा पाए हो, इनका पब्लिकेशन एक ऐसा है जो उन ऑथर्स को एक प्लेटफॉर्म भी देता है यहाँ आने का, अपनी कला को, अपनी साहित्य को, उसको दिखाने का, समझाने का, बताने का। बहुत बहुत आपको इसके और मुझे लग रहा है किताबें काफ़ी कम भी हुई हैं संख्या में, और लोगों का इन 8 दिनों का काफ़ी अपने आप में अच्छा अनुभव जी, भी रहा, बिल्कुल सही कह और रहे हैं। किताबों की बिक्री भी, जहाँ तक मुझे लगता है, बहुत। थोड़ा जूम करके ये नैयर बुक सर्विसेज को, इसको पूरी तरह दिखाइए आप। और हम इसके आगे भी, क्योंकि इनका स्टॉल काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे, काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये स्टॉल फैला, यहाँ से लेके वहाँ तक है, पीछे तक, पूछे तक पूरा फैला हुआ है। कौन है आपके सर प्रमुख? कौन? लाल टी शर्ट में। हाँ सर हैं, ये सर से ज़रा बात करते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? क्या हाल है, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आपका स्टॉल लगा और बहुत पीछे तक, दूर तक फैला हुआ है। पुस्तकों का आपका बहुत ही अच्छा कलेक्शन है अपने आप में। इतने दिनों का 20 से लेकर 28, आज समापन दिवस, अंतिम दिवस भी है इस गोमती पुस्तक महोत्सव 2025। इन पूरे 8 दिनों का आपका अपना अनुभव कैसा रहा? कितने ग्राहक, कितने दर्शक, लखनऊ के कितने पुस्तक प्रेमी यहाँ आए, यहाँ पर उन्होंने जानकारी ली, पुस्तकों की खरीदारी करी, व्यापार आपका कैसा रहा,
थोड़ा सा विस्तार से बताइए, अपना एक तो परिचय दीजिए आप। सर मैं नैयर सर्विस से हूँ, दिल्ली से। दिल्ली, नई दिल्ली। एनबीटी के हर हाँ। मेले में यहाँ शिरकत करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ जो वो पब्लिक का रिस्पॉन्स रहा बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया इंतजाम हुआ। करेक्ट। और हर चीज़ सुचारू रूप से रखी गई है और बहुत अच्छे अच्छे प्रकाशक, नए नए प्रकाशक भी आए हैं और बहुत बड़ी रेंज है और अच्छी सेल है। आज तो बहुत ही हाँ। आज तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। तभी हमने आज कहा। आखिरी दिन है तो करेक्ट। इसलिए लोगों का रुझान भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, क्योंकि लगातार इस गोमती पुस्तक महोत्सव को हमारे इस चैनल के माध्यम से भी हमने पिछले अनेकों वर्षों से इसको कवर किया हुआ है, इसकी रिपोर्टिंग की हुई है, इसके बारे में बताया हुआ है, समझाया हुआ है, दिखाया हुआ है। काफ़ी पहले ये रिवर व्यू फ्रंट में भी कई सालों तक वहाँ पर भी लगा गोमती नगर में, और ये लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रमुख मैदान है, लखनऊ यूनिवर्सिटी फील्ड जिसको कहते हैं। ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। आपकी समझ में ये आपको ज़्यादा पसंद जगह लगी कि वो आप कहेंगे कि ज़्यादा अच्छी जगह थी? नहीं, उसका कारण ये है, जगह तो यही बढ़िया है, लेकिन शहर के बीचों शहर बीच। के बीच हाँ, हाँ, लेकिन ठीक। क्या है कि वो समय बहुत माकूल है। हाँ। हल्की सर्दी हो, ये अब आपने बात ठीक कही। हाँ थोड़ी सी हाँ, humidity ज़्यादा है। करेक्ट करेक्ट, ये इस बात कारण है। से जो टाइमिंग फैक्टर है वो नवंबर का वो बहुत बढ़िया है। मतलब आप ये कॉफी कहना, में ही होने में फायदा है। मैं ये कहना चाहिए जैसे अक्टूबर नवंबर में ये हो तो ये और बहुत बढ़िया जाएगा, बहुत और बढ़िया बढ़िया, और रहे ये विश्वविद्यालय मैदान में ही, यहीं पर रहे ना ये। बढ़िया। चलिए, आपकी पूरी टीम को हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसके आगे भी चलते हुए अंजन जी देखिए, बहुत ही विस्तार से हमने बताया, और सब लोगों का ये मत है कि इसको लगभग करीब नवंबर के महीने में अगर करते तो थोड़ा ये आजकल ठंडक हो जाती है, उमस भरी, हाँ करेक्ट, ये जो हॉट ह्यूमिड वेदर है इससे लोगों की थोड़ी सी वो बचत हो जाती और वो मौसम भी अच्छा रहता। किताब पढ़ो, कहीं ना जाना, किताब पढ़ो, सिर्फ किताब पढ़ो और कहीं ना जाओ। इसमें बड़ी रुचि ले रहे हैं हमारे कुछ साथी लोग भी, कुछ ये हमारे साथ हैं। आइए जरा आप बताएंगे, थोड़ा सा आप बात करना चाहेंगे? आइए हम आपसे बात करते हैं। ये हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, अपना शुभ नाम बताइए एक तो थोड़ा। अमित जी, आप यहाँ कहाँ से आए हैं? हम यही लखनऊ किस जगह से आए हैं? ओल्ड हैदरगंज। और हैदरगंज से आप आए हैं। पुस्तकों की रुचि आज की तारीख में, क्योंकि ये लखनऊ विश्वविद्यालय में बहुत बड़ा कार्यक्रम गोमती पुस्तक महोत्सव 2025 ये पूरा लिया गया था। ये था आजकल का समय, इंटरनेट का समय है, गूगल का समय है, गूगल सर्च का समय है, सोशल मीडिया का समय है, तो उसमें आप पुस्तकों की जो रुचि है, इसका रुझान है, और इंटरनेट की पढ़ाई और पुस्तकों की पढ़ाई, आप दोनों को किस तरह देखते हैं और आपके उसमें क्या ज़्यादा लाभदायक है और क्या ज़्यादा अच्छा है, क्या करना चाहिए आज की इस युवा पीढ़ी को? देखिए, ये बताइए। अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, ऑनलाइन बुक्स आ गई, इसी बारे में कह रहा हूँ। या ऑडियो में बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ हद तक मुझे लगता है कि जो हम एक बुक फिजिकल रूप में देखते हैं वो अधिक कंसंट्रेट हम लोगों को करती है। ये बहुत बढ़िया बात और है। दूसरी चीज़ें हैं कि हम मतलब एक अपना संग्रह बना सकते हैं। आज कल के जैसे हमने ऑनलाइन कोई स्टोरी पढ़ी, वो हम भूल गए, वो चली गई, उसका कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ इसमें जो अच्छी बातें हैं हम उसे पॉइंट आउट कर सकते हैं कि जैसे किसी बुक में, आज जैसे पहले के समय में गोदान थी, क्या बात है, प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद ठीक की बहुत नमक क्या का बात दरोगा है। हुआ। और वैसे आज भी बहुत ऑथर हो रहे हैं जो अपना ब्लॉग लिख रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों तक पहुंच तो हो रही है, लेकिन लोगों का वो जो बुक के जरिए प्रेम है ना, करेक्ट, वो अलग ही चीज़। तो कुल मिला के जितनी मैं आपकी बात समझ पाया, मुझे यही लगा कि आज भी पुस्तकों की तरफ रुझान अपने आप में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी ज़्यादा महत्वता है, बजाय इसके कि इंटरनेट की पढ़ाई से या सोशल मीडिया पढ़ाई या गूगल स्टडी पकड़ने से। देखिए, आज के युग में जो इंटरनेट है वो लोगों की रीच जरूर पहुंची है, लेकिन जो बुक्स हैं वो लोगों कहीं ना कहीं हृदय वो आपको और डेप्थ में ले जाते हैं। हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देखिए कितनी युवा साथी ने बहुत ही विस्तार से, आइए चलते हैं आपके तो देखिए कोलकाता से आए हुए हैं, बंगाली बुक्स ज़्यादा बिकती है। गोमती बुक फेस्टिवल 2025। आइए थोड़ा कोलकाता के बारे में बताइए,
और कोलकाता से इतनी दूर आप हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आए हैं, अपना परिचय दीजिए आप। सर मेरा नाम अखलाक अहमद हो गया, असिस्टेंट लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता। क्या बात है सर, हमारी जो यहाँ स्टॉल है 14 नंबर स्टॉल, हाँ। इसमें हमारा बेसिक ये है कि जितने भी यहाँ पब्लिशर आए उनसे बुक कलेक्ट करते हैं। अच्छा। ये एक्ट है 1954 DB एक्ट, जिसके थ्रू हम सारी पब्लिशर से एक एक कॉपी जो भी उनके यहाँ पब्लिश होती है उसकी कॉपी नेशनल लाइब्रेरी को देनी होती है। साथ में 3 और पब्लिक लाइब्रेरी है, कौन है मेरा, चेन्नई पब्लिक लाइब्रेरी है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है और बॉम्बे पब्लिक लाइब्रेरी, तो ये 3 कॉपी उनको भी देनी होती है। अच्छा, मतलब दिल्ली, मुंबई और यहाँ भी आप 3 चार हमारे चारों अलग अलग महानगर, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, एक चेन्नई लाइब्रेरी है जहाँ देनी होती है। लेकिन चेन्नई, हाँ ठीक जी, और जिसमें भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कलकत्ता है। अच्छा, कोलकाता की सबसे बड़ी बड़ी लाइब्रेरी है, जिसमें अभी टोटल होल्डिंग 26 लाख कलेक्शन है, जिसमें हमारी डिजिटाइज बुक भी है और टोटल हमारे वहाँ पे जो रीडर्स आते हैं वो सारे कॉम्पिटिटिव भी आते हैं, रिसर्च स्कॉलर भी आते हैं, जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सर्विस दी जाती है, कोई चार्जेस नहीं है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं जो DB एक्ट अवेयरनेस को लोगों को बताने के लिए और अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, पब्लिशर को भी बताने के लिए कि वो भी अगर कुछ छापते हैं तो वो हमें एक नेशनल लाइब्रेरी को दें। और ऑथर जो है खुद इटसेल्फ जो ऑथर होते हैं, पब्लिशर खुद भी अपने छापते हैं, विदाउट पब्लिशर के कुछ पर्सन है जो अपनी बुक को खुद छापते हैं, वो भी दे सकते हैं ये बुक को। अब अखलाक भाई, 20 तारीख से इसकी शुरुआत हुई थी, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका शुभारंभ किया था इस गोमती पुस्तक महोत्सव 2025 का, 20 से लेकर 28। आज हम लोग 28 है, आज अंतिम दिवस, आज इसका आखिरी दिन है, आज ये इसका समापन दिवस भी है। इतने दिनों का आपका अपना अनुभव और लखनऊ के जितने भी दर्शक, ग्राहक और पुस्तक प्रेमी हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या मानना है, थोड़ा सा इसके बारे में। जी सर, यहाँ पे 20 से 28 के बीच में जितने दर्शक आए वो उनको बहुत ये जिज्ञासा था कि नेशनल लाइब्रेरी भी एक ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सर्विसेज मिलती है। और हम लोग जब उनको बताया अपने बारे में कि हम लोग वहाँ से कलेक्शन के लिए आए, तो वो लोग काफ़ी लोग अपना जो खुद बुक लिखे हैं वो भी आके हमें देके गए। क्या बात तो ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं था कि DB एक्ट होता क्या है, तो इसी वजह से हम लोग बहुत खुश हुए और वो लोग बहुत DB एक्ट, जी DB एक्ट 1954। DB से क्या स्टैंड करता है? ये बुक डिलीवरी एक्ट। अच्छा, बुक डिलीवरी एक्ट 1954 आफ्टर 1954 जो 1948 में आज़ादी के बाद जो सारे पब्लिशर थे, वो ये लाइब्रेरी जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है नेशनल लाइब्रेरी, इसको डेवलपमेंट करने के लिए एक पॉलिसी बनाई गई। जो लोग पब्लिशर एक कॉपी उनको देंगे तो लोग सारे जितने भी डॉक्यूमेंट है यहाँ हमारा प्रिजर्व होकर रहेगा। और ये डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है, यहाँ से कोई भी बुक गई तो वो लॉस नहीं हो सकती है, उसकी सारी रिकॉर्ड हम लोग डिजिटाइज करके प्रिजर्व करके भी रखते हैं। तो ये एक सबसे अच्छी बात है कि रिसर्च स्कॉलर और जो भी हमारे रीडर्स हैं उनके लिए ये एक ऐसी जगह है, कुछ भी अगर उनको चाहिए वहाँ मिल सकता है। अब हमारे बड़ी खुशी का विषय है, हमारे मैनेजिंग पार्टनर अंजन दादा भी कोलकाता से ही हैं। ये जरूर आपसे अंजन दा क्या प्रश्न है आपका, जरूर पूछिए आप। तो उन्होंने कोलकाता ही का जिक्र किया उसमें मैं कई बार गया सर। बिल्कुल, आपको बेसिकली जो आपने बताया बिल्कुल सही बात करी है। और इनसे अब क्या पूछे, सारा मैटर तो उन्होंने बता ही दिया। मेन सब चीजें पॉइंट्स हाईलाइट कर दी जिसे मैं सुन रहा था इनकी बात। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर। आप आकर के नेशनल लाइब्रेरी के स्टॉल पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे मुख्य आजकल की वजह यह है, आजकल शारदीय नवरात्र, दुर्गा पूजा, सारे के सारे इस समय जो है त्योहार का, हम लोगों के जो हिंदू पर्व है उनका पूरा एक तरह से संग्रहित है, सारे के सारे त्योहार। उसमें आप लोगों से पूरी टीम से मुलाकात हुई, बातचीत हुई विस्तार से। नमस्कार सर, हम लोग 4 लोग आए वहाँ से। एक मैं असिस्टेंट लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर अखलाक अहमद, दूसरा प्रियांशु कुमार है लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, और ये हमारे राजीव कुमार है MTS, ये गौरव कुमार है। हेलो गौरव। और ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अरे वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, काम करते क्या बात है, क्या हमारे मिलने आए कि आप यहाँ क्या लखनऊ शहर में आए हैं तो मिलने आ गए। उनकी मोहब्बत दर्शाती है कि वो लखनऊ से रहने के बाद मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में मुस्कुराइए। क्या बात है, क्या हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग उड़ीसा में पोस्टेड थे और ट्रांसफ़र होकर के हम लोग जब अलग अलग जगह में काम किए और सर लखनऊ से रिटायर किए और फिर अभी लखनऊ में हमारी मुलाकात। सर आपका शुभ नाम क्या बताया? राकेश कुमार जी। ASI के विषय वस्तु में भी हम आपसे बहुत विस्तार से, इसके आगे भी है ना, अभी हमारी बहुत अच्छी मुलाकात इंटैक के एक चेयरमैन है अशोक सिंह ठाकुर जी, उनसे भी अभी हुई थी। तो और ASI के बारे में भी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे बहुत, अगर आपका कोई अपना विजिटिंग कार्ड हो आप हमें जरूर दीजिए। अभी आपका नंबर हम ले लेंगे, ठीक, फिर आपसे बात करते हैं। थैंक यू। अब देखिए, पहले भी इससे
जो पुराना पुस्तक महोत्सव लगे हुए थे उसमें आए। मैम घूम रही है, कैसा लगा मैम आपको यहाँ पर? हैं, आज अंतिम दिवस है, खरीदारी की कुछ किताब? ये देखिए एक पूरा ग्रुप है, एक समूह है, ये पूरे परिवार के लोग। ये देखिए नन्हे मुन्ने हमारे साथी। आइए जरा कैमरा पर्सन हम चाहेंगे जरा थोड़ा जूम करके दिखाइए। अपनी मम्मी जी के साथ भी हैं, ये हैं, यहाँ देखिए आप हमारे कैमरे के सामने देखिए, मम्मी जी भी साथ में हैं। आप इन बच्चों को लेके आई हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को शुरू से ही पुस्तक प्रेमी बनाइए। पुस्तकों के प्रति इनका रुझान होना चाहिए और पुस्तक जरूर है। आपको इस पुस्तक मेले में आपका आने का अपना कैसा अनुभव रहा? आप लखनऊ ही किसी क्षेत्र से आई होंगी, अपना एक परिचय दीजिए, कहाँ से आई हैं आप और ये बच्चों से क्या कहना चाहते हैं? हाँ, छोड़ दीजिए उसको। हाँ। मैं यामिनी वर्मा, डालीगंज की रहने अच्छा, वाली डालीगंज तो बगल में ही है क्या? मैं एक शिक्षिका भी हूँ। हाँ। और मुझे पुस्तकों से वैसे ही वाह, वाह। पसंद है। क्या बात मैं है। मानती हूँ कि पुस्तक एक अच्छी दोस्त होती है, बिल्कुल। अच्छी सलाह देती है, जागरूक करती है हमें, जो भी जागरूकता लानी पुस्तकों के माध्यम से है। मैं पुस्तकों अगर पुस्तक ले ले तो मैं कहीं बोर नहीं होती, चाहे क्या ट्रेन बात पे है। जाऊँ चाहे इसलिए अपने बच्चों को मैं शुरुआत से ही पुस्तकों के। अब मेरा आपसे एक अंतिम प्रश्न, आप एक शिक्षिका भी हैं जैसे आपने मुझे बताया। आजकल के समय में मैं देख रहा हूँ स्कूल कॉलेज या कहीं पर भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो छात्र हों छात्राएं हों, उनकी प्रति आजकल इंटरनेट, सोशल मीडिया, गूगल और गूगल स्टडी की तरफ बहुत बढ़ने लगी है। हर चीज़ गूगल में उन्होंने टाइप करके, गूगल की पढ़ाई और पुस्तकों की पढ़ाई में क्या फ़र्क है, उन दोनों में क्या अधिक लाभकारी है और क्यों है, और आपका अपना एक संदेश अगर मैं मानूं तो क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में? जो टाइप कर लीजिए, कि पुस्तकें जो पहले से लोग पढ़ते हैं वो ज्ञान परमानेंट रहता था और उसका एक यूट्यूब में देखिए साइड इफेक्ट नहीं रहते थे। बहुत बढ़िया बात है। आंखों पे है, रोशनी का असर पड़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, और बच्चे कुछ डाइवर्ट भी होते जा रहे हैं। बिल्कुल पुस्तक हम लोग पहले पढ़ते थे, एक पुस्तिका चाहे सरिता हो चाहे गृह शोभा एक जरूर बिल्कुल, रहती थी। मुक्ता, गृह शोभा, सरिता सभी आती थी। हाँ, अभी जहाँ बैठते हैं एडॉप्स लगा लिया या कुछ लगा लिया आपने, बहुत ही साइड कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, तो मतलब वो मोबाइल से हटने मतलब के कि लिए। आपका अभी भी मानना है कि पुस्तकों का अपना अलग ही एक महत्व है, पुस्तकों की जानकारी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आदमी की रुझान अभी भी पुस्तकों के प्रति अधिक से अधिक होनी चाहिए। वही असली माध्यम है आपकी पढ़ाई लिखाई। हमारे स्कूल में एनबीटी की बहुत सी बुक्स भी आती हैं। अरे वाह, नेशनल बुक ट्रस्ट है। हाँ, तो हाँ। हर साल ही 200-250 को आती है, तो लाइब्रेरी। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयाँ। बाय बाय बेटे। आइए, अंजन प्राइवेट लिमिटेड, ये भी सब लगभग। हाँ, नंदा बुक डिपो ये है, विषम बुक, नटल। क्या हाल है? आपसे तो पिछली बार भी हम मुलाकात किए थे शायद, मिसाल टुडे चैनल। बताइए इस बार का आपका अनुभव लखनऊ विश्वविद्यालय मैदान में कैसा रहा, क्या रहा? अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा। हाँ, और अलग अलग तरीके के बुक्स को देख रहे हैं, हाँ। हमारे साथ आगे जहाँ पे राइटर्स मैच जुड़ रहे हैं, हाँ। बुक्स को अपने पब्लिश कर रहे हैं। तो कई राम राज्य के ऊपर हमारे पास बुक्स। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर आएंगे, ये फिजिक्स के प्रोफेसर राम राज्य, ये देखिए इसको इस तरीके से हमारे राम ने हमारे संविधान के हिसाब से पुस्तक को, बेसिकली संविधान को देखा होगा, राम की नज़रों में क्या है, तो उन्होंने अपनी पुस्तक में डिफाइन किया हुआ है। म्यूचुअल फंड्स में लोग इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करें, किस तरीके से हम गाइडेंस प्रोवाइड करें। विविध पुस्तकें हैं मतलब अपने आप। यार एक मेरा आपसे बड़ा प्रमुख प्रश्न इस बार, ये लखनऊ विश्वविद्यालय मुख्य मैदान में, ये जो लखनऊ जो यहाँ पर हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी जिसको हम मानते हैं, क्योंकि इससे पहले रिवर व्यू फ्रंट गोमती नगर वगैरह में बहुत होता रहा, इस बार यहाँ पर है। तो आपका अनुभव ये लखनऊ, क्योंकि ये शहर के एकदम बीचों बीच, हार्ट ऑफ द सिटी जो कहते हैं, हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी बिल्कुल ये पड़ता है। तो ये जगह आपको ठीक लगी है कि वो पहले जहाँ होते तो वो? काफ़ी अच्छी है, हमारे पास अच्छी ऑडियंस आ रही है, ऑडियंस बहुत अच्छी आ रहे हैं। हाँ, उनको रिसर्च के ऊपर करना अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा यहाँ पर मज़ा आ रहा है। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाई। पब्लिकेशंस, वेद मंदिर प्रकाशन, ये भी अपने आप में वेद मंदिर प्रकाशन, वेदों का पूरा संग्रह। आइए थोड़ा सा बात करते हैं आपसे, इनसे। हमारे इस पूरे हिंदू सनातनी धर्मों में इसमें और पूरा वेदों का, अपने शास्त्र का अपना अलग महत्व माना जाता है। क्या कहेंगे इस बारे में? और रुचि, रुझान यहाँ के लखनऊ के दर्शक, ग्राहक और पुस्तक प्रेमी और ख़ास तौर पे वेदों और ये हमारी संस्कृति के प्रेमी लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा बताइए। पहले आपको नमस्ते सर। पहला बताना चाहूँगा कि ये स्टॉल में स्वामी रामस्वरूप जी की पुस्तकें हैं, सब स्वामी जी की पुस्तकें।
स्वामी जी धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश में आश्रम है, वहाँ रहते हैं और 40 साल से ज़्यादा वेदों का ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यज्ञ करा के प्रवचन दे के और पुस्तकें लिख के। तो वेदों में जो महाराज जी ने हमें ज्ञान दिया है कि ये जानना ज़रूरी है कि भाई सत्य क्या है। तो सत्य की डेफिनेशन जो है, जैसे कृष्ण जी ने कहा ना अभावो विदिते सतः, जिसका अभाव नहीं होता वही सत्य है। और वेद महाराज जी बताते हैं कि वेद बताते हैं कि सत्य एक ईश्वर है जो नित्य हमेशा रहता, हमेशा रहेगा, जीवात्मा और प्रकृति, ये 3 तत्व ये वेदों से आया है। आज ज़रूरी है हमें जानना कि वेद में जो 20,416 मंत्र हैं वो क्या कहते हैं। और जैसे हमारे महाराज जी कहते हैं कि पूजा करने से पहले ये जान लेना चाहिए सबको कि ईश्वर कहते किसको हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें पूजा, पहले ये जाने किसकी पूजा करनी हो और वो जो है उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। तो ईश्वर कहते किसको हैं, तो वेद जो है वो सत्य है। महाराज जी की पुस्तक भी जो हाल में आई है, वेद मार्ग ही सत्य मार्ग है, या हाँ वेद मार्ग ही सत्य मार्ग है, या वेद ही सत्य है। तो क्यों वेद सत्य है उसमें महाराज ने समझाया हुआ है। और कैसे हमारी जो ऋषि परंपरा है, ऋषि शब्द भी वेद से आया, ओम वेद से आया, गायत्री मंत्र वेद से आया। तो ये जानना ऑथेंटिक सोर्स से ज़रूरी है। ईश्वर कहते हैं वेदों में कि विद्वान का या तो प्रवचन सुनो या उनकी पुस्तकें पढ़ो। बहुत दूरगामी बात बताई अंजन जी, आनंद आ गया। और कुछ अगर आपका कोई प्रश्न बनता है, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात है। हमारे चैनल के माध्यम से भी बहुत बिल्कुल सनातन धर्म का यथार्थ जो हो सकता है आपने पूरी तरह उसको विस्तृत रूप में प्रकट किया हमारे चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत आपको शुक्रिया, बहुत बहुत। अब इसके आगे भी नहीं अंजन जी, हम लोग अंतिम उसमें ही आते हैं। ये मेरे ख्याल से इसके बाद अब कुछ बचा नहीं है। भारतीय कला प्रकाशन, ये भी पहले भी हम इससे तंत्र और क्या मेहता बुक कंपनी, ये भी हमने इनसे बहुत विस्तार से इससे पहले भी लगातार, शुभी पब्लिकेशंस वाला भी, ये भी बहुत पुराना ये पब्लिकेशन हाउस है और काफ़ी हमने इनसे विस्तार से इससे पहले भी, राजपाल एंड कंपनी, राजपाल एंड सन्स, ये मेरे ख्याल से नई दिल्ली से सर है ना। पिछली बार भी तो आप रिवर व्यू फ्रंट वगैरह में क्या फ़र्क लगा आपको रिवर व्यू फ्रंट और यहाँ से? ये क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय का ये प्रमुख मैदान है, ये फील्ड है लखनऊ यूनिवर्सिटी की और ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। तो वो आपको जगह ज़्यादा पसंद आई कि यहाँ रखना, क्या कहना चाहेंगे आप थोड़ा सा? वो जगह बहुत पसंद आई। हाँ, इस जगह की तुलना में ये जगह उतनी अच्छी नहीं, उतनी अच्छी नहीं लगी, जबकि ये शहर के एकदम बीचों बीच है। ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ये है ना कि जो गोमती रिवर फ्रंट पे जो है, हाँ, लखनऊ के नए लखनऊ से जो है लोग आते हैं वो यहाँ पे नहीं आते। अच्छा। वैसे इन दिनों का पूरे 8 दिनों का अनुभव आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा, जो है क्योंकि लखनऊ के लोग कम आए। अच्छा, लखनऊ के लोग कम आए। चलिए अगले वर्ष के लिए हम सोचेंगे आपका, और है हमारे इस चैनल के माध्यम से आपकी बात बहुत दूर तक जाएगी और आगे हम बताएंगे भी। और इसके आगे देखिए, ये लगभग अंजन हम लोग ने ख़त्म ही कर दिया, ये पूरा ही हो गया। जितनी भी देखिए अंजन जी, कम नहीं था, 3-4 गैलरीज थी जो मैंने देखी और लगातार हर उस गैलरी में लगातार स्टॉल ही स्टॉल दिखाई दे रहे थे। बहुतायत में पूरी तरह से स्टॉल ही स्टॉल लगे हुए थे और अलग अलग पुस्तक विक्रेता हों, यहाँ से हमने अपनी शुरुआत की थी है नहीं, वहीं पर आ गए हैं। अब शायद यहाँ पर इसके आगे भी अगर थोड़ा, ये अंजन जी कह रहे हैं हमारे कैमरा पर्सन को भी जूम करके यहाँ पर भी पूरा एक यहाँ की एक सेंट्रल कवरेज हम चाहेंगे हमारे कैमरा पर्सन यहाँ से लेके जो मुख्य द्वार है यहाँ का, जहाँ से ये पूरा गोमती पुस्तक महोत्सव 2025 जो कि रहा था 20 से आज 28 सितंबर 2025, आज इसका अंतिम दिवस, आज इसका समापन दिवस। और देखिए गार्ड भी हमारे बहुत ही मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाते हुए, और उसी जगह अंजन जी मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, जिस प्रमुख स्थान पे अब हम हैं वो वहीं गोमती बुक फेस्टिवल 2025 गोमती पुस्तक महोत्सव। और गोमती पुस्तक महोत्सव 20 सितंबर 2025 से, जिसका शुभारंभ हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हुआ था, और उसके बाद लगातार ये 8 दिवसीय पूरा महोत्सव जो हम
आज 28 तारीख, आज इसका अंतिम दिवस, इसका आज समापन दिवस, और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं जो मुख्य आयोजक मंडल है, जो मेन ऑर्गेनाइजर हैं यहाँ पर, मैम शोभा कपूर के साथ। मैम, मिसाल टुडे में आपका स्वागत है, वेलकम टू मिसाल टुडे। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है, बड़ा प्रमुख प्रश्न भी है मेरा, इससे पहले के कई वर्षों में लगातार हमने आपकी बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग कवरिंग लगातार करते रहे, हम आप लोगों से मिलते रहे। आपका ये जो वेन्यू, जो स्थान होता था, वो गोमती रिवर व्यू फ्रंट जो है गोमती नगर में होता था। इस बार आपने एक जगह तो बहुत ही अच्छी पसंद की, क्योंकि ये लखनऊ के बिल्कुल बीचों बीच, जिसको हम कह सकते हैं हार्ट ऑफ द सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, और लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रमुख मैदान है ना, ये जो सामने ही है, उसमें आपने किया। क्या आपका मानना था कि वहाँ से लेके आप यहाँ पर ये जो बदलाव आपने आप इसको किस रूप में देखती हैं, कैसे लेती हैं, और आपने क्यों किया, हमारे सभी दर्शक ये जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार सभी यूपी वासियों को हमारी तरफ से और नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की तरफ से। मेरा आधा जवाब जो है वो आपने खुद ही दे दिया है, क्योंकि ये सेंटर है बिल्कुल लखनऊ सिटी का, इसीलिए। दूसरी बात ये है कि हमारे जो नंबर ऑफ़ पब्लिशर्स बोलेंगे, या पब्लिशर्स जो है वो दुगने हुए हैं जो गोमती फ्रंट से इधर। मेन रीज़न जो हम कहेंगे वो इसीलिए था वहाँ से यहाँ शिफ्ट होने के लिए। एंड जैसे कि आपने कहा, ये बिल्कुल सिटी के बीचों बीच है, मेट्रो स्टेशन बिल्कुल साथ में है, और यूनिवर्सिटी जैसा जहाँ एजुकेशन का बैकग्राउंड है, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट से लेके पीएचडी तक, प्रोफेसर्स, जहाँ एजुकेशन, लिटरेचर दिन रात सांस ली जाती है जिस चीज़ के, आई थिंक उस एनवायरनमेंट में करना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा दूसरा प्रश्न इसी से मिलता जुलता है मैम। इस बार आपने सितंबर में रखा, अमूमन तौर पे ये नवंबर वगैरह में होता था, थोड़ा मौसम भी थोड़ा सा गुलाबी जाड़ा जैसा आ जाता है, मौसम भी थोड़ा ठीक हो जाता है। मेरे ख्याल से अगर आप नवंबर में अगले वर्षों में वो थोड़ा सा ठीक रहेगा, क्योंकि थोड़ा उमस, बस यही एक बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है। क्या मानती है? बिल्कुल 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 सहमति है आपसे। आई थिंक अगले साल हम नवंबर के महीने में ही कोशिश करेंगे आने की। यहाँ पे थोड़ा सर्दी की तरफ मौसम चला जाता है, थोड़ी गर्मी थोड़ी कम रहती है। हमारे सभी जो विजिटर्स हैं, जितने लोग आ रहे हैं आसपास से, लखनऊ के और आसपास के डिस्ट्रिक्ट से, वो भी इस चीज़ को और ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। तो उस हिसाब से हम पूरी कोशिश करेंगे अगले साल इसको नवंबर में लाने की। ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई, और उसका आपको बहुत बड़ा लाभ भी मिलेगा। ये है क्या नयापन इस बार आपने जो पूरा आपने अपनी कोई नई थीम, कोई नया आपने इसमें जो अपना जो चीज़ ली हुई है इस पूरे गोमती पुस्तक महोत्सव में, इसमें नया इस वर्ष 2025 में क्या है, थोड़ा वो जानकारी हम जरूर चाहें। नया यही है, जैसे मैंने आपको बताया, 225 से ऊपर यहाँ पे पब्लिशर्स और स्टॉल्स हैं इस बारी। यहाँ पे लोकल और लखनऊ से, यूपी से बाहर के भी रिप्रेजेंटेशन, एक्सपर्ट्स, लिटरेरी एक्सपर्ट्स, कल्चरल एक्सपर्ट्स, बैंड्स जो हैं वो आए हैं इस बारी बच्चों और लखनऊ वासियों का एंटरटेनमेंट और एंगेजमेंट करने के लिए। तो नया ये है कि इस बारी हम डबल बेहतर होके आए हैं पिछले साल से, और अगले साल यही है कि इससे भी डबल हम होकर जरूर आएंगे। बहुत क्या बढ़िया बात आपने बताई। एक मुख्य उद्देश्य, एक ऑब्जेक्टिव होता है कोई भी मेला महोत्सव या, और एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है भारतवर्ष के अंदर। क्या एक बेसिक ऑब्जेक्टिव, एक मुख्य उद्देश्य आप लोग क्या लेके चलते हैं ये सारे के सारे जो महोत्सव, और आप लोग हर जगह जगह देश के हर कोनों में आपका एक मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? मेन हमारा ऑब्जेक्टिव, जब हम देश के कोने कोने में अलग अलग बुक फेयर्स या जब लिटरेरी कॉन्वर्सेशंस हम करते हैं, एक ही मुद्दा रहता है। सबसे पहले रीडिंग को प्रमोट करना। दूसरा, कैसे हम लिटरेरी और कल्चरल बैकग्राउंड्स को साथ में लेके आए, हमारे इंडियन या भारतीय संस्कृति कैसे और एजुकेशन को कैसे हम एक ही साथ में लेकर आए, और कैसे उन दोनों का एक तरीके से क्रॉस कनेक्शन बिठाया जाए, क्योंकि वही हमारी सभ्यता है। जब तक हम एजुकेशन और कल्चर को साथ नहीं मिलाएंगे, तब तक हमारे यंग यूथ ऑडियंस को कैसे हम आगे, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी बात कही, पुस्तकों के साथ साथ ठीक मेरे पीछे जो मैं देख सकता हूँ, एक आपका बड़ा भव्य जो कल्चरल पंडाल भी जो है, कला का पंडाल, इसमें आपके नियमित रूप से रोज कुछ ना कुछ मुख्य कार्यक्रम इन सारे दिनों ही लगे हुए थे, होते रहते थे। तो आपने इसको जो है पूरी तरह पुस्तकों के साथ कला और संस्कृति को भी बहुत ही अहम रूप से जोड़ा हुआ है। एक अंतिम संदेश अगर मैं कहूँ, अगर आपका एक लास्ट मैसेज क्या होना चाहिए? पुस्तक सभी
जितने पुस्तक प्रेमी हैं और जितने भी कला प्रेमी हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? एक आपका लास्ट वर्ड, लास्ट मैसेज, अंतिम संदेश। बिल्कुल, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, हम और मेरे जैसे मेरे और सिटीजन्स जो हैं यहाँ पे, भाई बहन जो हैं यहाँ पे, वो लोग खुद भी आज किताब उठाना शुरू करें और अपने बच्चों को सबसे पहले प्रोत्साहित करना होगा किताब उठाने के लिए, क्योंकि हम ही हैं जो आगे की जनरेशन्स को प्रोत्साहित कर सकते थे या कर सकते हैं अभी भी। एंड पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, यही हमारा मैसेज रहेगा हमेशा। हमारे इस चैनल मिसाल टुडे के जुड़ने आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी नेशनल बुक ट्रस्ट को हमारा बहुत बहुत थैंक यू।